6.2 भारत और निशस्त्रीकरण। भारत और निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? हम किसी प्रकार के हथियारों की होड़ में भाग नहीं लेंगे, हथियारों के लिए हम कोई कंपटीशन नहीं करेंगे, ज़्यादा हथियार नहीं बनेंगे, उसको बोलते हैं निशस्त्रीकरण। भारत विश्व शांति को स्थापित करने में स्वतंत्रता के बाद से ही प्रयत्नशील रहा है। वो चाहता है विश्व में शांति रहे, कोई किसी से ना लड़े, इसीलिए समय समय पर विश्व से परमाणु युद्ध के खतरे को टालने के लिए, शांति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहा है। भारत परमाणु निशस्त्रीकरण की अपील करता रहा, मतलब परमाणु हथियार किसी भी कंट्री को नहीं बनाने चाहिए, ऐसे हथियार किसी भी देश के पास नहीं होने चाहिए, परंतु सभी परमाणु शक्ति संपन्न देश परमाणु अस्त्र की होड़ में लगे हुए हैं। बहुत से देश परमाणु विस्फोट को शांति के लिए उपयोग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि परमाणु शक्ति होगी तो कोई हमला नहीं करेगा, डर के मारे कोई हमला नहीं करेगा, तो शांति के लिए वो ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर हथियार है तो इस्तेमाल भी होगा, परंतु यह राष्ट्रों की मनगढ़ंत योजना है। वो अपने तरीके से अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हैं, सही नहीं है लेकिन वो सही प्रूव करना चाहते हैं, सही मैनिपुलेट करना चाहते चीज़ों को। परमाणु शक्ति किसी भी रूप से हानिकारक है, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह लड़ाई का नहीं अपितु विनाश का साधन है। इसी कारण भारत परमाणु शक्ति और परीक्षणों का विरोध करता रहा है। भारत परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण कार्य में लगाने का पक्षपाती है। परमाणु ऊर्जा को यूज़ करना है तो सही तरीके से यूज़ करो, बिजली बनाने के यूज़ करो, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं हम परमाणु को, क्योंकि सभी विकसित विकासशील देश इसका प्रयोग कर रहे हैं। भारत ने निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में निम्नलिखित भूमिका निभाई है। भारत ने निशस्त्रीकरण के लिए क्या भूमिका निभाई है? भारत ने निशस्त्रीकरण का सपोर्ट किया है, इसी वजह से आज पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान से ज़्यादा हथियार है। हम चाहते नहीं थे लोग हथियार बनाए, इसीलिए हथियारों की होड़ में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने हथियार बनाए। अब भारत ने क्या क्या भूमिका निभाई? पहला, 1954 में भारत ने यह सुझाव परामर्श दिया कि जब तक व्यापक परमाणु शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध का उद्देश्य पूरा नहीं कर लिया जाता, तब तक परमाणु अस्त्रों के सभी परीक्षण रोक दिए जाए। मतलब उनकी जो विनाशक शक्ति है, जब तक उसको पूरी तरह से नहीं पता लगाया जा सकता, तब तक उसका परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड, 1964 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को यह सुझाव दिया कि परमाणु अस्त्रों के विस्तार की समस्या को हल करने के लिए अस्त्र शस्त्रों के विकास तथा विस्तार की नीति को अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्यवस्थाओं के द्वारा अविलंब रोक दिया जाना चाहिए। मतलब हमें अस्त्र शस्त्रों का जो विकास कर रहे हैं, ठीक है, परमाणु अस्त्रों के विस्तार की समस्या को हल करने के लिए जो हम अस्त्र शस्त्रों का विकास कर रहे हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्यवस्थाओं के द्वारा लंबे समय तक रोक दिया जाना चाहिए, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए। थर्ड है, भारत ने परमाणु अस्त्रों के उपयोग करने की धमकी पर 1974 में पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अविलंब मांग की। मतलब भारत ने मांग की कि कोई भी देश किसी देश को परमाणु अस्त्रों के उपयोग करने की धमकी नहीं दे सकता, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी प्रयोग अथवा उपयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र का उल्लंघन तो करता ही है, साथ ही यह मानवता के प्रति अपराध भी है। तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ की बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी अगर किसी ने ऐसी धमकी दी तो। फोर्थ, भारत ने 1982 में निशस्त्रीकरण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख निम्नलिखित परामर्श प्रस्तावित किया। कुछ परामर्श दिए, कुछ सजेशंस दिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को सजेशन दिए। वो क्या थे? पहला सजेशन ये था कि निशस्त्रीकरण के संबंध में कोई भी अधिवेशन बुलाया जाए तो परमाणु अस्त्रों के निषेध से संबंधित विचार समानता के आधार पर सभी देशों पर अनिवार्य रूप से लागू किया जाए और इस प्रकार की संधि के लिए भी निर्णय लिए जाए। मतलब अगर कोई भी अधिवेशन होता है, कोई भी मीटिंग होती है, किसी भी मीटिंग के लिए किसी को बुलाया जाता है, तो परमाणु अस्त्रों के ऊपर रोक के लिए सबको बोलना चाहिए, ठीक है, सबको एक साथ एक मत होकर परमाणु अस्त्रों का विरोध करना चाहिए। सेकंड सजेशन ये था, वर्तमान शस्त्र भंडार में कटौती से संबंधित कदम उठाए जाए। जो भी वह शस्त्र भंडार है, सबको अपने शस्त्रों को आगे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसमें कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, तथा परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर रोक के लिए सभी देशों को बाध्य किया जाए। कोई भी देश हो, विकसित देश है या अविकसित देश है, डेवलप कंट्री एंड डेवलपमेंट, उन पर रोक लगाई जाए कि वो परमाणु अस्त्रों को नहीं बढ़ा सकते, उनका निर्माण नहीं कर सकते, ताकि इस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण ना हो। थर्ड है, सभी देशों को सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण तत्काल स्थगित करने के लिए बाध्य किया जाए। कोई भी देश किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, इसके लिए उन्हें बाध्य किया जाना चाहिए, इसके लिए उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। चौथा सजेशन था, निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सभी राष्ट्रों से पूर्ण निशस्त्रीकरण के लिए संधि से संबंधित बातचीत की जाए। मतलब सारे देश को बुलाकर एक मीटिंग की जाए और सबसे निशस्त्रीकरण के लिए संधि पर हस्ताक्षर कराए जाएं कि कोई भी देश शस्त्रों की होड़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, शस्त्रों के मामले में कोई भी किसी से कोई कंपटीशन नहीं करेगा। पांचवा है, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की संपूर्ण जनता को परमाणु अस्त्रों के खतरे के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर परमाणु विरोधी जनमत का निर्माण करे। मतलब हमें सभी लोगों को, सभी देशों को परमाणु अस्त्रों के होने वाले विनाश से अवगत कराना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए और उनका जनमत लेना चाहिए कि वो उसके विस्तार पर रोक लगाए। सभी देश
उनके परमाणु अस्त्रों के विस्तार पर रोक लगाएं। तो ये कुछ सजेशंस थे। अब इसमें अलग से 5वां पॉइंट था, भारत ने 1984 में ग्रीस, तंजानिया, स्वीडन, मैक्सिको एवं अर्जेंटीना के साथ मिलकर 5 महाद्वीप 6 देशों के साथ शांति अभियान का शुभारंभ किया। 1984 में ग्रीस, तंजानिया, स्वीडन, मैक्सिको और अर्जेंटीना के साथ मिलकर 5 महाद्वीप में 6 देश, मतलब टोटल 5 महाद्वीप है, उसके अंदर 6 कंट्रीज हैं, उनके साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया। देश में शांति स्थापित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के अंतर्गत परमाणु शक्ति संपन्न देशों से परमाणु अस्त्र शस्त्रों का उत्पादन, अस्त्र शस्त्रों के भंडार में कमी लाकर निशस्त्रीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने और पूर्ण निशस्त्रीकरण की अपील की गई। मतलब जिन डेवलप्ड कंट्रीज ने परमाणु अस्त्र बना रखे हैं उनसे अपील की गई कि वो उसके विस्तार को रोक दें और उनका परीक्षण किसी भी देश के ऊपर ना करें। 6 है, भारत ने 1925 में जिनेवा संधि, 1961 की आंशिक परीक्षण प्रतिषेध संधि और 1967 की बाह्य आंतरिक संधि, 1971 की समुद्र तल संधि, 1972 की जैविक शस्त्र संधि और 1993 की रासायनिक अस्त्र संधि पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए। इन सभी संधियों पर भारत ने अपने हस्ताक्षर किए और शांति का पक्ष लिया और निशस्त्रीकरण का समर्थन किया।